महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेता अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि उनके लिए कांग्रेस के पीछे रहकर राजनीति करना संभव नहीं है। अगर वो इसी तरह से कांग्रेस के आगे नतमस्तक होते रहे तो एक दिन उनकी पार्टी के लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ठाकरे अब कांग्रेस से पंगा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि संजय राउत अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही रहें, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। संजय राउत लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे परिवार और संजय राउत में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों, जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी तो इन्होंने एक भी संवेदनशील मुद्दा नहीं छेड़ा, और जब सरकार चली गई तब वो माहौल को गरमाने वाला मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन अब हार के बाद अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए आदित्य ठाकरे कांग्रेस से भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आदित्य ठाकरे कांग्रेस से भिड़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत क्यों ठाकरे परिवार से अलग दिख रहे हैं और कांग्रेस का ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे को कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस सरकार इस पर प्रस्ताव लाती है तो इसे सर्वसहमति से पारित किया जाएगा। हम बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बचकाना बताया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि ये एक बचकाना बयान है। हमारे लिए महाजन रिपोर्ट ही आखिरी है, इसलिए ना तो हमें कुछ मांगना चाहिए और ना ही उन्हें मांगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया जा सकता है, और अगर महाराष्ट्र एकीकरण समिति विरोध करती है तो हम किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने को कहा है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि शिवसेना यूबीटी इस प्रस्ताव का सर्वसहमति से समर्थन करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगाम और कारवार सीमा पर मराठी भाषी आबादी को इंसाफ दिलाने के लिए ये जरूरी है। इसके साथ ही बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें और इस पर कार्रवाई करें। वहीं कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति के लोगों की तरफ से बेलगाम में एक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर इस आयोजन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। ये पूरा सीमा विवाद 1957 से चला आ रहा है, जब राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। उस समय महाराष्ट्र ने बेलगाम पर दावा किया था, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं और 800 से ज्यादा मराठी भाषी सीमावर्ती गांव है, जो इस समय कर्नाटक का हिस्सा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के 12 करोड़ लोग और दुनिया भर के मराठी भाषी लोग पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के साथ खड़े हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के सीएम ने आदित्य ठाकरे के बयान को बचकाना बताया है, जबकि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के सलाहकार माने जाते हैं वो अब भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन के कुछ नेता ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने एक बार फिर राहुल गांधी का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।